वेलकम क्लास 12th इन क्लासरूम नोट्स बाय रेखा जैन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द लेटेस्ट चेंजेस मेड बाय सीबीएसई इन क्लास 12th इंग्लिश कोड 301। और इससे पहले मैं आपको बताना स्टार्ट करूं, आपको मैं रिमाइंड करा दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ में इसको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन पेपर है आपका एज़ यूजुअल ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है थ्योरी जो 80 मार्क्स का है और सेकंड पार्ट है ASL असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल जो कि 20 मार्क्स का है। अब इस बार सीबीएसई ने क्या किया है, जो आपका 80 मार्क्स की थ्योरी है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्दर पार्ट ए जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट है और ये 40 मार्क्स का है, हाफ ऑफ डिवाइड कर दिया। और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप सेक्शन है ये फर्दर इसकी डिवीज़न फिर से दो पार्ट्स में कर दिया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड लिटरेचर सेक्शन। दोनों फिर से हाफ ऑफ कर दिए हैं, 40 मार्क्स को 20 एंड 20 में कर दिया है। अब जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है इसमें आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे और हर क्वेश्चन के दोनों क्वेश्चन है 10 मार्क्स ईच और दोनों ही क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे बेस्ड है और वो पैटर्न है MCQ बेस्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड। और इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग द पैसेज उसको इंटरप्रेट करना, उसका इन्फेरेंस करना, उसको इन्फर करना, अंडरस्टैंडिंग करना, उसकी वोकैबुलरी बेस्ड भी हो सकते हैं इसमें क्वेश्चन। तो ये हर जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपको और मल्टीपल क्वेश्चन, क्योंकि ये मल्टीपल क्वेश्चन बेस्ड है, MCQ बेस्ड है, तो ईच क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क। तो टोटल मार्क्स फॉर दिस सेक्शन आर 10 और जबकि क्वेश्चन होंगे 11 और आपको करने होंगे 10। इसका मतलब आपको एक क्वेश्चन की चॉइस रहेगी। सेकेंड क्वेश्चन भी MCQ बेस्ड होगा और ये भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पे डिपेंड करेगा। और इसमें भी आपको 11 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से आपको 10 करने हैं। इट मीन्स आपको 1 क्वेश्चन की चॉइस मिलेगी और इसमें आपको वर्बल विजुअल इनपुट लाइक स्टैटिस्टिकल डेटा, चार्ट्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट एक्सेट्रा हो सकता है इसके अंदर। अब इन दोनों पैसेजेस की जो कंबाइंड वर्ड लिमिट है वो 700 से लेकर 750 वर्ड्स तक रहेगी। इसका मतलब एक क्वेश्चन की लेंथ जो है 350 अराउंड 350 वर्ड्स रहेगी एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की। अब आ गया इसमें आपका सेकेंड सेक्शन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में लिटरेचर सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा MCQ बेस्ड होगा और जो आपकी फ्लेमिंगो एंड विस्टास दो बुक्स हैं, प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं, उसमें से प्रोज में से आपको 3 एक्सट्रैक्ट्स मिलेंगे किसी भी चैप्टर में से, पोइट्री में से नहीं, सिर्फ चैप्टर्स में से 3 एक्सट्रैक्ट्स आपके पास क्वेश्चन पेपर में आएंगे और उन 3 एक्सट्रैक्ट्स में से आपको 2 करने होंगे और वो 2 जो होंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन MCQ वो होंगे 1 मार्क ईच। इसका मतलब एक एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको जो टोटल इसमें वेटेज ऑफ मार्क्स है वो 8 है, एक एक्सट्रैक्ट की 4 है तो दो की हो गई 8। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो भी MCQ बेस्ड होगा, लेकिन इस बार ये वाला क्वेश्चन होगा पोइट्री में से और फ्लेमिंगो, सिर्फ पोइट्री तो आपके सिर्फ फ्लेमिंगो में है, ओके। और फिर उसके बाद आपको इसमें भी आपको एक एक्सट्रैक्ट की चॉइस मिलेगी। इसका मतलब आपको 2 एक्सट्रैक्ट्स मिलेंगे, इसमें से 2 में से आपको एक करना होगा और बिकॉज 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसमें तो आपको इसकी वेटेज जो है 4 मार्क्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो टेक्स्ट बेस्ड होगा, टू असेस कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल इन्फेरेंस एंड इंटरप्रिटेशन फ्रॉम बोथ ऑफ द बुक्स। और यहाँ आपको 10 टोटल क्वेश्चंस मिलेंगे। उन 10 टोटल क्वेश्चंस में से आपको 8 करने होंगे और हर एक क्वेश्चन के मार्क्स होंगे 1 तो इसमें टोटल मार्क्स 8 हो गए। तो अब टोटल हमारा कितना हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप लिटरेचर सेक्शन का 20। कैसे, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपको 3 में से 2 एक्सट्रैक्ट करने हैं और 2 एक्सट्रैक्ट होंगे 8 मार्क्स के।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पोइट्री में से आपको 2 में से एक एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो 4 हो गया। 8 + 4 12 हो गए। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8 क्वेश्चंस वाला, ये 8 मार्क्स का हो गया, तो 20 हो गए। अब आपका नेक्स्ट सेक्शन है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला, और ये भी 40 मार्क्स का है। इसमें CBSE ने 2 सेक्शंस को कंबाइन कर दिया है, राइटिंग सेक्शन एंड लिटरेचर सेक्शन। फिर से इसका मतलब लिटरेचर सेक्शन आपको 2 तरीके से आएगा, एक MCQ बेस्ड आएगा और एक आएगा सब्जेक्टिव टाइप, आपको आंसर्स लिखने होंगे। अब देखिए ये जो है इसमें राइटिंग सेक्शन जो आपका होगा वो 16 मार्क्स का होगा। शॉर्ट एक्सरसाइजेज जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसका मतलब CBSE ने इनकी वेटेज को इंक्रीज कर दिया है। पहले ये आपके पास आता था एक ही क्वेश्चन 4 मार्क्स का, लेकिन अब ये आपके पास आएंगे 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स। तो आप देखिए, हम आइए देखते हैं इसमें कैसे डिवीज़न हुआ है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा राइटिंग सेक्शन में, वो नोटिस या एडवर्टीजमेंट बेस्ड होगा, और ये शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं। 50 वर्ड्स लिमिट होगी। आपको इसमें चॉइस मिलेगी, इसका मतलब आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको उनमें से एक करना है। ओके, और डिवीज़न ये मार्क्स होंगे, वेटेज है 3 मार्क्स, और डिवीज़न है 1 फॉर फॉर्मेट, 1 फॉर कंटेंट एंड 1 फॉर एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो भी शॉर्ट आंसर टाइप होगा, और ये इनविटेशन CBSE ने इसको सेपरेट कर दिया बिल्कुल। इनविटेशन जो आपने डिफरेंट टाइप्स के सीखे हैं, फॉर्मल इनविटेशन, इनफॉर्मल इनविटेशन, फिर उनके रिप्लाईज। इन सभी एक्सरसाइजेज में से आपको क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन आएंगे, कोई भी, ये फॉर्मल आ सकता है, इनफॉर्मल आ सकता है, या उनका रिप्लाई आ सकता है। और फिर उन 3 में से आपको 2 मिलेंगे, 2 में से आपको एक करना है, और वर्ड लिमिट रहेगी 50, और मार्क्स होंगे 3, और फिर वो 3 की डिवीज़न होगी 1 फॉर कंटेंट, 1 फॉर एक्सप्रेशन एंड 1 फॉर फॉर्मेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये होगा लेटर बेस्ड। लेटर्स को भी रिड्यूस कर दिया ना CBSE ने। पहले आपके पास 5 टाइप्स होते थे, अब आपके पास सिर्फ 2 टाइप्स टू स्टडी थ्रू आउट द ईयर। और इसमें आपको एक लेटर होगा जो जॉब एप्लीकेशन होगी विद योर बायोडाटा, और दूसरे होगी लेटर टू द एडिटर। आपको सिर्फ 2 टाइप्स की लेटर प्रिपेयर करनी है फाइनल एग्ज़ाम के लिए, जॉब एप्लीकेशन विद बायोडाटा एंड लेटर टू द एडिटर ऑन एनी इशू रेज बाय पब्लिक। और ये आपकी क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का, और इसकी वर्ड लिमिट होगी 120 to 150 वर्ड्स। और इसका जो डिवीज़न ऑफ 5 मार्क्स है वो ऐसे रहेगा 1 फॉर फॉर्मेट, 2 फॉर कंटेंट, 2 फॉर एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो लॉन्ग आंसर टाइप होगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 था, और इसमें सिर्फ आपको 2 तरह की एक्सरसाइजेज प्रिपेयर करनी है थ्रू आउट द ईयर। वो है आर्टिकल राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग। बाकी सब CBSE ने डिलीट कर दिया है। और ये इसकी वर्ड लिमिट रहेगी 120 to 150 वर्ड्स, और मार्क्स रहेंगे 5। और आपको यहाँ भी चॉइस मिलेगी, कोई 2 आएंगे एग्ज़ाम में, आपको एक करना है। और जो 5 मार्क्स की डिवीज़न है वो ऐसे है 1 फॉर फॉर्मेट, 2 फॉर कंटेंट एंड 2 फॉर एक्सप्रेशन। तो दिस इज़ हाउ योर ये आपका जो राइटिंग सेक्शन है वो 16 मार्क्स का हो गया। नेक्स्ट पार्ट है लिटरेचर सेक्शन, जो कि होगा सब्जेक्टिव टाइप, 24 मार्क्स। पहले हमने किया था ऑब्जेक्टिव टाइप, वो 20 मार्क्स का था, यहाँ 24 मार्क्स का। तो टोटल आपके लिटरेचर की वेटेज अब CBSE ने 44 कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। इसमें आपको 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे सिर्फ एक बुक से। कौन सी बुक? फ्लामिंगो। और फ्लामिंगो की किसी भी चैप्टर से या किसी भी पॉइंट से आपको टोटल मिला के इन कंबाइंड क्वेश्चन, कंबाइंड चैप्टर एंड पोएम्स में से आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, और 6 में से आपको 5 करने हैं, और 30 to 40 वर्ड्स आपकी वर्ड लिमिट रहनी चाहिए। और वेटेज टू ईच क्वेश्चन इज़ 2 मार्क्स, और टोटल क्योंकि 5 क्वेश्चन हैं तो आपके यहाँ पे टोटल हो गया 10 मार्क्स। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या होगा? फिर से शॉर्ट आंसर टाइप होगा। पहले हमने फ्लेमिंगो से लिया था, यहाँ हम अब ले रहे हैं विस्टस से। विस्टस से आपको सिर्फ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे फ्रॉम एनी ऑफ द चैप्टर्स
from any of the combined from any chapters and from all the chapters combined आपको 3 questions मिलेंगे. उन 3 में से आपको 2 करने हैं. वर्ड लिमिट रहेगी 30 to 40 जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में थी, और मार्क्स रहेंगे 2 for each, और इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का. क्वेश्चन नंबर जो 8 है एंड 9 है, ये दोनों सेम टाइप के हैं लेकिन बुक्स को अलग अलग लगा लिया है CBSE ने. क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपकी फ्लेमिंगो बुक में से किसी भी चैप्टर या प्रोज या पोइट्री में से कहीं से भी 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, और उन 2 में से आपको एक अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, और वर्ड लिमिट रहेगी 120 to 150 वर्ड्स, और मार्क्स रहेंगे 5, और इनके डिवीज़न हाफ हाफ कर देती है CBSE बाद में 2.5 2.5 2.5 फॉर कंटेंट, 2.5 फॉर एक्सप्रेशन. क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी ट्यून पे है लेकिन विस्टार से होगा, और लॉन्ग आंसर टाइप होगा. 2 मिलेंगे आपको फ्रॉम एनी ऑफ द चैप्टर्स. CBSE कैन टेक द क्वेश्चन, और फिर आपको वर्ड लिमिट 120 to 150 में आपको अपना आंसर देना है. आंसर क्वेश्चन की जो वेटेज है वो है 5, और फिर से इसकी फर्दर डिवीज़न जैसे होती है हाफ हाफ में. अब ये देखिए बुक्स तो आपको पता ही है, फ्लामिंगो एंड विस्टार. अब जो डिलीटेड टॉपिक्स है ये आपको बड़ी ध्यान से देखना है. जो रीडिंग सेक्शन है, मेरी पुरानी वीडियो में मैंने रीडिंग सेक्शन भी लिया था, लेकिन अब CBSE की लेटेस्ट गाइडलाइंस के अंडर नोट मेकिंग एंड समरी मेकिंग डिलीट कर दिया गया है, और इसीलिए आपकी जो रीडिंग सेक्शन की वेटेज थी वो उन्होंने सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पे डाल दिया, और वो भी सिर्फ MCQ बेस्ड. नेक्स्ट पार्ट लीजिए, लिटरेचर के जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं उनको ध्यान से देखिए. फ्लैमिंगो से पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू एंड गोइंग प्लेसेस. 3 चैप्टर्स डिलीट किए हैं CBSE ने, और साथ में एक पोएम भी डिलीट की है आपकी फ्लैमिंगो बुक से, और ये लास्ट सेकेंड पोएम है ए रोड साइड स्टैंड. और फिर आइए विस्टास पे. विस्टास से CBSE ने 3 चैप्टर्स को डिलीट किया है. द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड. ये तीनों चैप्टर CBSE ने डिलीट कर दिए हैं. अब आपका राइटिंग स्किल में से क्या क्या डिलीट हुआ है. एक तो हुआ है पोस्टर मेकिंग, और फिर लेटर्स. देखिए 3 टाइप्स के लेटर्स डिलीट हो गए हैं. बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स में से 3 टाइप डिलीट हो गए हैं. एक तो इंक्वायरी लेटर हो गया है, एक कंप्लेंट लेटर हो गया है, और एक प्लेसिंग ऑर्डर्स हो गए. ये तीनों डिलीट कर दिए गए हैं. और फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सरसाइज जो डिलीट हुई है वो 2 तरह की और हो गई हैं, स्पीच एंड डिबेट. ये दोनों भी CBSE ने डिलीट कर दिए हैं. तो दिस वाज ऑल which I wanted to tell you today in this part, and hope you have listened it very carefully to prepare it for your final exam. We'll meet again, and hope that you will keep yourself safe and sound from coronavirus. We'll meet again. Till then, bye bye.